आगम कथाओं में आज की कथा उत्तराध्ययन के अध्याय 18 संजयीजम यानी संजयी से। मुनि तीन प्रकार के होते हैं। स्वयं बुद्ध जो स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं, प्रत्येक बुद्ध जो किसी एक निमित्त से बोधि प्राप्त करते हैं, और बुद्ध बोधित जो गुरु के उपदेश से बोधि प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बुद्ध एकांकी विहार करते हैं, वे गच्छवास में नहीं रहते। करकंडू प्रत्येक बुद्ध है। आज की कथा उन्हीं से संबंधित। चंपा नगरी में दधिवाहन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम पद्मावती था। वह गणतंत्र के अधिनेता महाराज चेटक की पुत्री थी। एक बार रानी गर्भवती हुई। उसे दोहद उत्पन्न हुआ, परंतु वह उसे व्यक्त करने में लज्जा का अनुभव करती थी। शरीर सूख गया। राजा के पूछने पर रानी ने अपनी बात, मन की बात कह दी। रानी राजा का वेश धारण कर हाथी पर बैठी। राजा स्वयं उसके मस्तक पर छत्र लगाकर खड़ा था। रानी का दोहद पूरा हुआ। वर्षा आने लगी। हाथी वन की ओर भागा। राजा रानी घबराए। राजा ने रानी से वट वृक्ष की शाखा पकड़ने के लिए कहा। हाथी उस वट वृक्ष के नीचे से निकला। राजा ने एक डाल पकड़ ली। रानी डाल नहीं पकड़ सकी। हाथी रानी को लेकर भागा। राजा अकेला रह गया। रानी के वियोग से वह अत्यंत दुखी हो गया। हाथी थक कर निर्जन वन में जाकर ठहरा। उसे एक तालाब दिखा। वह प्यास बुझाने के लिए पानी में घुसा। रानी अवसर देखकर नीचे उतरी और तालाब से बाहर आ गई। वह दिग्मूढ़ हो इधर उधर देखने लगी। भयाक्रांत हो वह एक दिशा की ओर चल पड़ी। उसने एक तापस देखा। उसके निकट जाकर प्रणाम किया। तापस ने उसका परिचय पूछा। रानी ने सब बता दिया। तापस ने कहा, मैं भी महाराज चेटक का सगोत्री हूं। अब भयभीत होने की कोई बात नहीं। उसने रानी को आश्वस्त कर फल भेंट किए। रानी ने फल खाए। दोनों वहां से चले। कुछ दूर जाकर तापस ने गांव दिखाते हुए कहा, मैं इस हलकृष्ट भूमि पर नहीं चल सकता। वह दंतपुर नगर दिख रहा है। वहां दंत वक्र राजा है। तुम निर्भय हो वहां चली जाओ और अच्छा साथ देखकर चंपापुरी चली जाना। रानी पद्मावती दंतपुर पहुंची। वहां उसने एक उपाश्रय में साध्वियों को देखा। उनके पास जाकर वंदना की। साध्वियों ने परिचय पूछा। उसने सारा हाल कह सुनाया, पर गर्भ की बात गुप्त रख ली, छुपा ली। साध्वियों ने उपदेश दिया। साध्वियों की बात सुनकर रानी को वैराग्य हो गया। उसने दीक्षा ले ली। गर्भ वृद्धिग्रत होने लगा। महतरिका ने यह देख रानी से पूछा। साध्वी रानी ने सच सच बात बता दी। महतरिका ने यह बात गुप्त रखी, सीक्रेट रखी। काल बीता, समय बीता। गर्भ के दिन पूरे हुए। रानी ने शय्यातर के घर जाकर प्रसव किया। उस नवजात शिशु को रत्न कंबल में लपेटा और अपनी नामांकित मुद्रा उसे पहनाकर शमशान में छोड़ दिया। शमशान पाल ने उसे उठाया और अपनी स्त्री को दे दिया। उसने उसका नाम अवकीर्णक रखा। साध्वी रानी ने शमशान पाल की पत्नी से मित्रता की। रानी जब उपाश्रय में पहुंची तब साध्वियों ने गर्भ के विषय में पूछा। उसने कहा, मृत पुत्र यानी मरा हुआ बेटा हुआ था, मैंने उसे फेंक दिया। बालक शमशान पाल के वहां बड़ा हुआ। वह अपने समवयस्क बालकों के साथ खेल खेलते समय कहता, मैं तुम्हारा राजा हूं, तुम मुझे कर दो। कर यानी टैक्स। एक बार उसके शरीर में सूखी खुजली हो गई। वह अपने साथियों से कहता, मुझे खुजला दो, मुझे खुजला दो। हर वक्त यही कहता। ऐसा करने से उसका नाम करकंडू हुआ। करकंडू उस साध्वी के प्रति अनुराग रखता था, प्यार रखता था।
वह साध्वी मोहवश उसे भिक्षा में प्राप्त लड्डू आदि दिया करती थी। बालक बड़ा हुआ, वह शमशान की रक्षा करने लगा। वहां पास ही बांस का वन था, जंगल था। एक बार दो साधु उस ओर से निकले। एक साधु दंड के लक्षणों को जानता था। उसने कहा, अमुक प्रकार का दंड जो ग्रहण करेगा, जो लेगा, उसे वह राजा बनेगा। करकंडू और एक ब्राह्मण के लड़के ने यह बात सुन ली। ब्राह्मण कुमार तत्काल गया और उस लक्षण वाले बांस का दंड काटा। करकंडू ने कहा, यह बांस मेरे शमशान में बड़ा है, अतः इसका मालिक मैं हूं। दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। न्यायाधीश के पास चले गए। उसने न्याय देते हुए करकंडू को बांस दिला दिया। ब्राह्मण कुपित हुआ, क्रोधित हुआ। उसने चांडाल परिवार को मारने का षड्यंत्र रचा। चांडाल ने इसकी जानकारी पाली और वह अपने परिवार को साथ ले कांचनपुर चला गया। कांचनपुर का राजा मर चुका था, उसके पुत्र नहीं था। राजा चुनने के लिए घोड़ा छोड़ा गया। घोड़ा सीधा वहीं जाकर रुका जहां चांडाल विश्राम कर रहा था। घोड़े ने कुमार करकंडू की प्रदक्षिणा की और वह उसके निकट ठहर गया। सामंत आए, कुमार को ले गए। राज्याभिषेक हुआ और वह कांचनपुर का राजा बन गया। जब ब्राह्मण कुमार ने यह समाचार सुना तो वह एक गांव लेने की आशा से करकंडू के पास आया और याचना की कि मुझे चंपा राज्य में एक गांव दिया जाए। करकंडू ने दधिवाहन के नाम पत्र लिखा। दधिवाहन ने इसे अपना गांव देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। उसने करकंडू को भला बुरा कहा। करकंडू ने यह सब सुनकर चंपा पर चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया। रानी पद्मावती ने युद्ध की बात सुनी। मनुष्य संहार की कल्पना साकार उठी। वह चंपा पहुंची, पिता पुत्र का परिचय कराया, युद्ध बंद हो गया। राजा दधिवाहन अपना सारा राज्य करकंडू को देकर प्रवजित हो गए। करकंडू गोप्रिय था, गाय उसे बड़ी प्रिय थी। एक दिन वह गोकुल देखने गया। उसने एक पतले से बछड़े को देखा। उसका मन दया से भर गया। उसने आज्ञा दी कि इस बछड़े को उसकी माँ का सारा दूध पिलाया जाए और जब वह बड़ा हो जाए तो दूसरी गायों का दूध भी उसे पिलाया जाए। गोपालों ने यह बात स्वीकार कर ली। बछड़ा सुखपूर्वक बढ़ने लगा। वह युवा हुआ, उसमें अपार शक्ति थी। राजा ने देखा और वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बीता। एक दिन राजा पुनः वहां आया। उसने देखा कि वही बछड़ा आज बूढ़ा हो गया है। उसकी आंखें धसी जा रही है, पैर लड़खड़ा रहे हैं और दूसरे छोटे बड़े बैलों का संगठन सह रहा है। राजा का मन वैराग्य से भर गया। संसार की परिवर्तनशीलता का भान हुआ। वह प्रतिबुद्ध होकर प्रत्येक बुद्ध हो गया। वह प्रवचित होकर विहरण करने लगा।